कृपया करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कथारूप अध्याय 19 चल रहा है और उसमें हम ध्रुव महाराज की कथा को समझ रहे हैं। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जो प्रतिदिन आते हैं उनका विशेष स्वागत है, जो कभी कभी आते हैं उनका अति विशेष स्वागत है, जो आज पहली बार आए हैं उनका प्रमुख रूप से स्वागत है। श्रीमद् भागवत के इस चौथे स्कंद में हैं हम और अध्याय जो चल रहा है अभी हमारा 19वां अध्याय है। जो भागवतम कथा रूप ग्रंथ हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अंदर ध्रुव महाराज की कथा चल रही है। ध्रुव महाराज जंगल में गए, नारद मुनि के आदेश पर उन्होंने तपस्या की और 6 महीने की तपस्या के फलस्वरूप भगवान जो है प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। जैसे ही दर्शन प्राप्त करते हैं ध्रुव महाराज को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पर उनके हृदय में बहुत तेज इच्छा होती है कि वो जो है अभी थोड़ा पानी पी ले। राइट, पानी पीने की तेज इच्छा होती है। बहुत दिन से पिया नहीं था ना। नहीं, पानी पीने का नहीं है, उनको गुणगान गाने बोलो और कोई बोलो ना। भगवान का गुणगान करे, भगवान के गुणगान करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, उनकी प्रार्थना करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है और उनके पास कोई और सहारा नहीं था तो भगवान उनके इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनके हृदय में विराजमान है और उनके सिर के ऊपर जोर से पत्थर मार देते हैं। शंख कुमार टच कराते हैं प्रभु जी। ओके ओके ओके, ठीक। शंख टच करते हैं। उनके सिर के ऊपर चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान श्री हरि उनके सिर के ऊपर शंख का स्पर्श करते हैं और शंख का स्पर्श करने मात्र से उनके हृदय में सारे वेदों का दिव्य ज्ञान, सारा ज्ञान आ जाता है और फिर वो जो है प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हमने ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ी थी, इसमें से 2 महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं थी। उसमें से भी एक महत्वपूर्ण प्रार्थना थी, वो ये थी कि हे अपरिमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो, तब मैं निश्चित ही भौतिक संसार रूपी भव सागर को पार कर जाऊंगा। चूंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के श्रवण के लिए अत्यंत उत्कंठित हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लूंगा। ये हमने प्रार्थना समझी थी। आपने से किसी ने याद किया ये श्लोक? कोशिश की, कल कहा था मैंने, कोई कर पाए? नहीं हो पाया, कोई बात, कोशिश कीजिए, ये वाली प्रार्थना आप याद कर लें। फिर हमने और दूसरी प्रार्थनाएं देखी। ध्रुव महाराज ने भगवान का गुणगान किया अलग अलग प्रार्थनाओं के माध्यम से। अब जो है हम देख रहे हैं कि भगवान बोलने वाले हैं, भगवान ध्रुव को आशीर्वाद देने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पेज नंबर आपके में जो बहुत समय बाद आए उनके लिए कह सकते हैं 88 नंबर का, किसी में 86 भी हो सकता है।
आगे प्रभु हम बढ़ते लोग की बुक में 84 ही है। 84 है प्रभु जी, 84। हाँ, तो किसी में 84, 86, 88 है। आइए, ये प्रार्थनाएं करने के पश्चात ध्रुव शांत हो गए। तब भगवान ने कहा, प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा से भली भांति परिचित हूं। यद्यपि वह महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची तथा कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें ध्रुव लोक का आधिपत्य प्रदान करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसके हृदय में जो इच्छा थी, ध्रुव के हृदय में क्या इच्छा थी? ध्रुव के हृदय में इच्छा थी कि वो अपने पिताजी, अपने दादाजी से भी बड़ा साम्राज्य हासिल करे। तो भगवान कह रहे हैं कि इच्छा तो बहुत ऊंची है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ध्रुव लोक का आधिपत्य प्रदान करने की तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। अर्थात एक ऐसा ग्रह दूंगा जो मेरा ही है, मेरा ही धाम है, वो तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, उनसे भी तुम्हें बड़ी ख्याति दिलाएगा। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होने पर ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय में भी वह लोक नष्ट नहीं होगा। भगवान जब, ब्रह्मा जी जब सोएंगे, दिन समाप्त हो गया तो रात शुरू होगी, तब सोएंगे, तब आंशिक प्रलय होता है। उस प्रलय में भी ये ध्रुव लोक समाप्त नहीं होगा। तो ध्रुव लोक जो है भौतिक जगत के अंदर वैकुंठ के समान है, भौतिक जगत के अंदर ही वैकुंठ के समान है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात बताई जा रही है कि ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होने पर होने वाली प्रलय में भी यह लोक नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार धान निकालने के लिए खंबे से बंधा बैल खंबे के चारों ओर घूमता रहता है, उसी प्रकार बार तो यार ठंड जा ही नहीं रही, ऐसा लगता है स्थिर हो गई। अनुराधा सोनी माता जी, हरे कृष्णा। इसलिए वीडियो ऑन करके बैठते तो मुझे मालूम रहता है कि कौन क्या कर रहा है, आप भी अलर्ट रहते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आगे कि उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार धान निकालने के लिए खंबे से बंधा बैल खंबे के चारों ओर घूमता रहता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष के सारे सितारे ध्रुव लोक की धुरी पर घूमेंगे। समझ गए आप? एक बैल होता है, वो जो खंबा होता है उसके चारों तरफ घूमता रहता है, वहां पर क्या रख देते हैं नीचे? धान को, तो वो उसके ऊपर चलता रहता है, तो उसमें से वो जो घास होती है, जो कचरा होता है वो निकल जाता है, और गेहूं जो है या धान जो होता है वो निकल सकता है। ठीक है, और ध्रुव लोक के चारों तरफ इसी तरह सारे सितारे भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। आज तक किसी ने इस लोक पर राज्य नहीं किया है। ऐसा नहीं था कि ये लोक पहले नहीं था। हाँ, ये लोक भगवान का खुद का ही लोक था। अब ये लोक भगवान ने किसको दे रहे हैं? भगवान ध्रुव को दे रहे हैं। इस पे न तो किसी ने पहले कोई शासन किया है, और न ही ये ब्रह्मा जी की रात्रि पर प्रलय में समाप्त हो जाएगा, और इतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहेगा कि सारे के सारे सितारे इसको केंद्र बनाकर भ्रमण करेंगे। कुछ समय में तुम्हारे पिता वानप्रस्थ स्वीकार करेंगे। ये सब भगवान क्या बोल रहे हैं? ये हो चुका है क्या? भगवान क्या बोल रहे हैं? गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्या आप पूछा? भगवान क्या बोल रहे हैं? भविष्य बोल रहे हैं कि हो चुका है वो बोल रहे हैं? हो चुका है वो बोल रहे हैं। भगवान भविष्य बोल रहे हैं। भविष्य बोल रहे हैं। भगवान भविष्य बोल रहे हैं। प्रभु जी में नहीं आती तो मुझे क्यों पूछते हैं? कोई बात नहीं, आपके माध्यम से और थोड़ा लोग सब अलर्ट हो जाते हैं। तो भगवान जो है भविष्य बता रहे। पहले तो क्या कहा ध्रुव को कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा को, महत्वाकांक्षा को जानता हूं, इसलिए तुम्हें बहुत ही विशेष स्थान प्रदान करता हूं। वो क्या है? ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक जो है वो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर भी समाप्त नहीं होता, प्रलय में समाप्त नहीं होता है। और जिस प्रकार से बैल जो है एक खंबे के चारों तरफ घूमता है, उसी प्रकार सारे सितारे तुम्हारे और घूमेंगे। और ये ऐसा राज्य है जिसका उपभोग, इसके ऊपर राज्य पहले किसी ने नहीं किया है।
कुछ समय में तुम्हारे पिता वानप्रस्थ स्वीकार करेंगे, ध्रुव के पिताजी उत्थानपाद, और अपना राज्य तुम्हें सौंप देंगे। वो तो कहां चले जाएंगे? वानप्रस्थ आश्रम में। और राज्य किसको देंगे? तुम्हें देंगे। तुम अगले 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करोगे। हरि बोल। 36,000 वर्षों तक। तो साफ साफ समझ सकते हैं कि उस समय लोगों की उम्र कितनी हुआ करती थी। उस समय लोगों की उम्र लगभग 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। 36,000 वर्षों तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे, परंतु इतना लंबा समय व्यतीत करने पर भी तुम न तो कभी वृद्ध होगे और न ही तुम्हारी इंद्रिया कभी क्षीण होगी। वाह भगवान वाह, क्या ध्रुव को आशीर्वाद दिया। न तो कभी तुम बूढ़े होंगे। हाँ? बहुत सारे लोगों को मन में आ रहा होगा, क्या आशीर्वाद मिला ध्रुव को, भाई मुझे भी मिल जाता, एकदम एक्टिव रहता। अभी देखना आगे ध्रुव क्या बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं तुम्हारी इंद्रिया कभी क्षीण होगी। तुम्हारे राज्य काल के दौरान शिकार खेलते समय तुम्हारे भाई उत्तम का वध हो जाएगा। तो तुम्हारा भाई जो उत्तम है उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको कोई मार देगा। और भाई वो सगा भाई था क्या? ध्रुव का सगा भाई था उत्तम? सौतेला भाई। नहीं प्रभु जी। स्टेप ब्रदर था प्रभु। नहीं प्रभु जी, वो उसका सौतेला भाई था। सौतेला। सौतेला भाई था, अर्थात उनकी बड़ छोटी मम्मी का पुत्र था। छोटी मम्मी बोलो या आंटी जी बोलो। छोटी माता। छोटी माता बोलेंगे, आंटी जी भी नहीं बोल सकते, छोटी माता बोलेंगे क्योंकि पिता सेम है। तो उनके पुत्र थे और उनकी बोले शिकार खेलने के दौरान मृत्यु हो जाएगी। अपने पुत्र की मृत्यु से उन्मत्त सुरुचि उसकी खोज में वन में जाएगी और वहां लगी आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त होगी। तो बेटा भी गया और सुरुचि भी गई। तो ये आगे जाके ऐसा होने वाला है, भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। उत्तम जो जंगल में जाएगा तो वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको ढूंढते हुए उसकी माँ आएगी, वो भी वहां जंगल में जल करके समाप्त हो जाएगी। आगे बहुत सुंदर बात आने वाली है जो भगवान जो है एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसको देखिए, अच्छे से समझिए। अपने शासन काल में तुम अनेक महान यज्ञ संपन्न करोगे। सोचो, यहां तक भविष्यवाणी की जा रही है। भगवान बता रहे हैं कि आगे तुम अपने शासन काल में 36,000 वर्षों के शासन काल में महान यज्ञ संपन्न करोगे, विशाल धन संपदा दान में दोगे। इस प्रकार अपने जीवन काल में तुम अतुल सुख का भोग करोगे और मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। किसने बोल दिया है? स्वयं भगवान ने बोल दिया है। और कोई गारंटी चाहिए? भगवान ही बोल दिया तुझे मृत्यु के समय मेरा स्मरण रहेगा। तो ऐसा आशीर्वाद दिया है भगवान ने ध्रुव को। तुम विशाल धन संपदा के स्वामी होंगे, महान यज्ञ करोगे, दान भी दोगे, महान धन संपदा, और अपने जीवन काल में अतुल सुख भोगोगे और मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण रहेगा तो क्या होगा? भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? यम यम प्रभु उसको गोलोक धाम मिलेगा। धाम मिलेगा। स्मरण काले मुक्तो। यस, यम यम वाप स्मरण भावम। ठीक है, उससे एक श्लोक पहले का बोल सकते हैं, एग्जैक्ट श्लोक है वो, क्या है? 8.5। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाति अस्त्र संशयः। कि कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति अंत काल में अपना स्मरण, मेरा स्मरण करते हुए, माम एव मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो क्या होगा? भगवत धाम को प्राप्त होगा, मेरे धाम को आएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। नाति अस्ति अत्र संशय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय शंका नहीं है। ये भगवान ने बोल दिया है। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, गीता में 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, कि जो जो व्यक्ति जिस जिस भाव में शरीर त्यागेगा उस भाव को प्राप्त करेगा। यम यम भावम
जिस जिस भाव में तम तम उस भाव को प्राप्त करेगा, वैसे शरीर को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, तो भगवान ने भविष्यवाणी की है और कह दिया है कि तुम्हारे भाई जो है उसकी इस प्रकार से मृत्यु होगी, तुम्हारे माता की जो सौतेली माता है उसकी उस प्रकार से मृत्यु होगी। तुम अपने शासन काल में बहुत धन संपत्ति अर्जित करोगे, दान भी दोगे, महान यज्ञ करोगे, अतुल सुख भोगोगे और मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। अपने मनुष्य जीवन को इस प्रकार सफल करके तुम मेरे लोक ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे, जहां क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप स्थित हैं। बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि मृत्यु के उपरांत मनुष्य जीवन को इस प्रकार सफल करके तुम ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे। तो मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है? अंतकाल में भगवान को याद कर। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया अंते नारायण स्मृति ही। अंत में अगर नारायण स्मृति आ गई, जन्म लाभ पर पुंसाम, मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? जन्म का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति ही। मनुष्य जीवन सक्सेसफुल। अभी हमें एक फॉरेनर मिले थे, स्विट्जरलैंड के थे वो, अभी भी यहाँ पर थे। तो वैसे वहां के लोगों में ये बड़ा मुश्किल होता है, वो खुद ही बोलते हैं। मैंने अगर उनसे पूछा, मान लीजिए आप कहाँ से हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, माई मॉम इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड माई फादर इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो भारत में भी ऐसा कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि उसने मुझे कहा, कुछ समझना चाह रहा था वो, उसका नाम गर्ग था, कुछ गर्ग था, इस तरह से नाम था। तो वो कहना चाह रहा था कि व्हाट इज द मिशन ऑफ लाइफ, मिशन क्या लाइफ का, एंड हाउ टू अकम्प्लिश इट एंड हाउ विल बी सक्सेसफुल सो दैट वी डू नॉट रीलीव, वी शुड नॉट कम बैक। उसने इस तरह से कुछ पूछ रहा था, दोबारा नहीं आए। मिशन क्या है जिंदगी का? मिशन सक्सेसफुल हो गया, स्टाम्प कब लगेगा? उसने ऐसे मुझे पूछा, मिशन सक्सेसफुल हो गया, स्टाम्प कब लगेगा? तो उसका ही मिशन सक्सेसफुल होगा, उसके ऊपर ही स्टाम्प लगेगा, जिसको अंत में नारायण कृष्ण स्मरण आएंगे। बाकी के ऊपर स्मरण, वो स्टैंप नहीं लगेगा। अंते नारायण स्मृति ही, तब तो स्टैंप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। स्टैंप नहीं लगा तो क्या हुआ? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, वापस आना है, वापस जन्म। पुनरपि जननी जठरे शयन, फिर से माँ के गर्भ में जाके 9 महीने रहना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन लाइफ का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मिशन पूरा हो जाएगा अगर हम अंत में भगवान का स्मरण कर पाते हैं। और अंत कब है, इस बात के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अंत कब है बोलो, किसको मालूम अंत कब है? हम क्लास में डिस्कशन आ सकता है प्रभु जी, कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक पेन दीजिए। हम इसको समझा चुके हैं भगवद गीता क्लास में, फिर से समझाएंगे आज बहुत समय बाद। ये पेन जो है बहुत ही विशेष है, जादुई पेन है। फिर भी अभी इसके गुणों पर नहीं जाऊंगा मैं, अभी खाली जो हम समझाना चाहते हैं वो समझा देते हैं। ये इस पेन का जो है, ये इधर वाला देखिए, ये इसका है, ये हमारी लाइफ स्केल है, ये हमारे जीवन की स्केल है। अगर ये हमारी जन्म तिथि है और ये हमारी मृत्यु की तिथि है, ये हमारी जन्म की तिथि है, तारीख है, और ये हमारी मृत्यु की तारीख है, ये वाली, इसमें बीच में पूरा जीवन है। तो अभी हम कहाँ पर हैं? हमें नहीं मालूम प्रभु जी। अभी हम कहाँ पर हैं? We don't know. हमें नहीं पता। अभी तो मैं जवान हूँ, तो मैं इधर रहूंगा। तो जवानी में भी आ सकती है। अभी तो मैं यहाँ पे रहूंगा। कोई माता जी सोच रहे हैं 50 आधा इधर हो गया, 50 प्लस में हो गई 60 की, तो यहाँ पर हो गया, राइट। कोई सोच रहा है मैं 70 का हूं तो मैं यहाँ तक हो गया मैक्सिमम, कोई 40 का तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक हूँ। नो प्रभु जी, वी आर स्टिल एट द एंड पॉइंट। हमेशा हम कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं।
हमेशा हम यहाँ रहते। इसलिए क्या कहा जाता है, पदम पदम यद विपदाम, इस भौतिक जगत में हर क्षण पर क्या है, विपदा है, डेंजर है, मालूम नहीं कर सकते कब ये शरीर छूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल शाम को जब माता जी के यहाँ गए थे कीर्तन करने के लिए, आपको मालूम ही है, क्लास के हमारे माता जी थे, इतना एक्टिव थे, इतना अच्छे से भक्ति कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से विपदा आई, कैंसर डिटेक्ट हुआ और अब पूरा जीवन ही बदल गया। मेमोरी चली गई है, रिसेंट मेमोरी याद नहीं रहती है, माला जप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें समझना है कि अगर कोई बोले अंत में नारायण का स्मरण करना है, ठीक है, अंत के लिए तो मैं तैयार हूं, अभी के लिए तैयार हूं। हमेशा भक्त को याद रखना है, स्मर नित्यताम अनित्यताम, स्मर नित्य अनित्यताम, ऑलवेज रिमेंबर द टेम्परेरीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। स्मरा नित्य, ऑलवेज रिमेंबर, अनित्यताम, ये हर गया है जगत टेम्परेरी है, स्मर नित्य अनित्यता, हमेशा हमें ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा कि ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने भविष्यवाणी की और कहा कि तुम ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे, जहां क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप में स्थित हैं। ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के बीच एक स्थित वैकुंठ लोक है, और इसके पश्चात तुम्हें पुनः कभी बारंबार मृत्यु के चक्र में नहीं आना होगा। हरि बोल। पूछ रहे थे कल प्रमोद कुमार जी कि प्रभु जी भगवान के दर्शन हो गए तो मुक्ति नहीं हुई क्या? मुक्ति तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन भगवान उनसे कुछ काम चाह रहे हैं, कुछ सेवा चाह रहे हैं, तो उसको एंगेजमेंट दे रहे हैं। अभी 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो, और उसके बाद तुम जो है ध्रुवलोक में आओगे, वहां तुम शाश्वत रूप से रहोगे, तुम्हारा वहां कोई जन्म मृत्यु नहीं होता है, और वापस से इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट। सामान्यतया शुद्ध प्रभु भक्तों, जी, हाँ प्रभु जी, वो एक और श्लोक था ना 18 चैप्टर में, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने सब कुछ नहीं किया पर फिर भी अच्छे, तो थोड़ा सा आप ध्रुव लोक में जाके रहोगे, फिर वैकुंठ अगर नहीं भी हम लोग पहुंच पाए तो। भगवत गीता में। हाँ प्रभु जी, 18 चैप्टर में अच्छा उच्च लोक मिलेगा, तो प्रभु जी ने परपोर्ट में उसको ध्रुव लोक लिखा है। अच्छा, हाँ, प्रभुपाद जी समझाने के लिए लिखे होंगे कि इस भौतिक जगत में जो वैकुंठ है वो एक बार आप अनुभव करने के लिए जाओगे, फिर आगे जा सकते हो। जी प्रभु जी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नवरत्न गता, ठीक है, तो आज बताया जा रहा है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सामान्यतया शुद्ध भक्तों की इच्छा होने पर भी भगवान उन्हें भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। क्या कहा जा रहा है? सामान्यतया शुद्ध भक्तों की इच्छा होने पर भी भगवान उन्हें भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, परंतु ध्रुव महाराज की स्थिति भिन्न थी। अगर मान लीजिए हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, और हम शुद्ध भक्ति की राह पर हैं, भगवान नहीं देते। भगवान जनरली अवॉइड करते हैं। गीता की क्लास में हमने सीखा है कि अगर मान लीजिए एक बेटा जो है वो आइसक्रीम लेने के लिए अपने घर से पैसे लेके जाएगा, आइसक्रीम वाले के पास में उसको पैसे देगा, आइसक्रीम वाला उसको आइसक्रीम दे देगा, लेकिन वही बेटा पहले अपने पिता के पास जाएगा कि पापा आइसक्रीम खानी है, तो पापा शायद नहीं दिलाए। तो देवी देवता तो क्या है, तो उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको पूजा मिल रही है, वो सैंक्शन कर देते हैं, पर भगवान ऐसे सैंक्शन नहीं करते हैं। भगवान भक्ति देते हैं, भगवान भक्ति देना चाहते हैं, भौतिक दुनिया में फंसाना नहीं चाहते हैं। तो इस बात को अच्छे से हमें समझना होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है सामान्यतया शुद्ध भक्तों की इच्छा होने पर भी भगवान उन्हें भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, परंतु ध्रुव महाराज की स्थिति भिन्न थी। भगवान जानते थे कि ऐसे शुद्ध भक्त इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके भी कृष्ण भक्ति से भ्रष्ट नहीं होते। इनको अगर ऐश्वर्य दे भी दिया, ऐश्वर्य क्यों नहीं दिया जाता है, धन संपत्ति क्यों नहीं दी जाती है? शायद वो भक्ति से भटक जाएगा, इसके भक्ति से लिए। भटक जाए। धन संपत्ति आ गए, अच्छे अच्छे भटक गए, घर से तो निकले थे बाबा बन के, हाँ, फकीर बन के,
और बाहर जब मिला ऐश्वर्य, नाम, फेम, किसी ने बोला कि प्रभु जी आपके लिए लैपटॉप, किसी ने बोला प्रभु जी आपके लिए गाड़ी, किसी ने बोला प्रभु जी आपके लिए विशेष प्रकार से हमने कुछ पकवान बनाए ये आपके लिए, किसी ने बोला आपके लिए हम अलग से एक बढ़िया से आलीशान आश्रम बना देते हैं। धीरे 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 हम उसमें एंटेंगल हो जाते हैं। तो ऐश्वर्य जो है भक्ति में बाधा बनता है, इसलिए कह रहे शुद्ध भक्तों को ऐसा मौका नहीं देते भगवान। पर फिर भी ध्रुव महाराज को ऐसा दिया, क्योंकि ध्रुव महाराज के लिए भगवान को मालूम था कि ध्रुव कभी भी ऐसे ऐश्वर्य से, कृष्ण भक्ति के पथ से, मार्ग से भ्रष्ट नहीं होंगे। यह इंगित करता है कि महान भक्त भौतिक भोग विलास की सुविधाओं के रहते हुए भी अपनी भक्ति तथा भगवत प्रेम के स्तर को बनाए रख सकते हैं, परंतु ऐसे भक्त प्राय दुर्लभ है। प्रभु जी व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? धन संपत्ति भी है और भक्ति भी कर ले, दोनों साथ साथ में हो जाएगा ना? ऐसा बहुत ही मुश्किल है। ये मात्र बहुत विशेष प्रकार के शुद्ध भक्तों के जीवन में संभव है। नहीं तो अगर भौतिक ऐश्वर्य है और साथ में भक्ति करना है, बहुत मुश्किल है। भले पांडव भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, अंत में सब कुछ त्याग दिए, सब छोड़ देते हैं। युधिष्ठिर महाराज आदि सब त्याग करके, परीक्षित महाराज आदि सब त्याग करके। बट ध्रुव महाराज के लिए भगवान को विश्वास है कि वो जो है ऐश्वर्य के रहते हुए भी कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे और भौतिक भोग विलास के साथ में ही वो अपनी भौतिक आध्यात्मिक भक्ति का कार्य करते रहेंगे और भगवत प्रेम के स्तर को बनाए रख सकते हैं। ठीक है। इन जनरल क्या है, भौतिक जो भौतिक भोग हैं और आध्यात्मिक प्रगति है, प्रेम जो है, वो साथ में नहीं चलते हैं, दोनों विपरीत है। अगर भोग में लगे हुए हैं तो भक्ति में नहीं आगे बढ़ सकते, एक दूसरे के अपोजिट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ध्रुव की पूजा एवं स्तुतियां स्वीकार करके भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने वैकुंठ धाम लौट गए। और किसकी पीठ पर आकर के आए थे? वो किसकी पीठ पे बैठ के आए थे भगवान? गरुड़ के। ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है। ध्रुव की पूजा और स्तुतियां स्वीकार करके भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने वैकुंठ धाम लौट गए। तो क्या क्या आशीर्वाद दिया ध्रुव को? तुम्हें ध्रुव लोक मिलेगा, 36,000 वर्षों तक शासन करोगे, तुम्हारे सौतेले भाई के साथ ऐसा होगा, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होगा, और जो है तुम वैकुंठ लोक जैसे ही ध्रुव तारे में निवास करोगे, उसके चारों तरफ सारे सितारे भ्रमण करते हैं। और ये खंबे का उदाहरण देके समझाया, फिर बताया कि तुम्हारे पिताजी वानप्रस्थ आदि स्वीकार करेंगे। ये सब बातें बताते हुए बताया कि उनकी मृत्यु होगी, तुम्हारे भाई की, उत्तम की, और उनकी मदर की भी मृत्यु होगी, माँ की भी मृत्यु होगी। फिर तुम्हें धन संपदा दान करोगे, महान यज्ञ करोगे, जीवन काल में अतुल सुख भोगोगे, और तुम्हें अंत में मृत्यु के समय मेरा स्मरण रहेगा। और इस प्रकार तुम जो है ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे, जो क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप में स्थित है। और ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के बीच एक स्थित वैकुंठ है। ये सब बताया। और फिर भगवान जो है ऐश्वर्य दे करके, ध्रुव को इतना सारा वैभव दे करके गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने वैकुंठ धाम लौट गए। ध्रुव भी भगवान की दृष्टि से ओझल, ध्रुव भी भगवान को अपनी दृष्टि से ओझल होने तक एक टक देखते रहे और तत्पश्चात अपने घर की दिशा पकड़ ली। समझते हैं, कभी कभी ट्रेन में पुराने जमाने में तो आता था थोड़ा सा, जब तक वो ट्रेन से ऐसे नहीं करता रहेगा, जब तक उसका हाथ नहीं दिखता रहेगा दरवाजे से, तब तक हम उसको देखते रहते थे। तो उसी तरह से जब तक भगवान आंखों से ओझल नहीं हो गए, गरुड़ पे बैठे हुए थे वो भगवान, तब तक ध्रुव देखते रहे थे। तो बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है, ध्रुव ने जो भगवान का दर्शन किया। अब ध्रुव जो है क्या कहते हैं कि अपने घर की राह पकड़ ली। कितने महीने बाद घर गया ध्रुव? 6 महीने बाद। 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। हम 2.5-3 साल से क्लास कर रहे हैं, हमारा रास्ता घर की तरफ ही मुड़ा हुआ है, आगे तो मुड़ा ही नहीं भक्ति की तरफ। जब देखो क्लास खत्म हुई, फिर चलो चाय, थोड़ी देर सोना है, थोड़ा पार्टी जाना, गाड़ी मुड़ जाती है पूरी। कलयुग है। छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, 6 महीने की तपस्या की, भगवान के दर्शन प्राप्त किए, वापस जा रहा है।
यद्यपि उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी, परंतु फिर भी वे अधिक प्रसन्न नहीं थे। अब वे समझ चुके थे कि विशुद्ध भक्ति का स्तर कितना महान होता है। अब उनको समझ में आ गया था क्या, कि मैं क्या मांग लिया, क्या दे दिया भगवान ने मुझे तो विशुद्ध भक्ति प्रेम मिल सकता था, लेकिन मैं तो अपने हृदय में कुछ इच्छा रख लिया था कि अपने पिताजी दादाजी से बड़ा राज्य चाहिए, और भगवान ने तो मुझे दे दिया, और 36,000 वर्षों तक राज्य करना है। तो ध्रुव के मन में एक प्रकार का दुख भी था। अब वे समझ चुके थे कि विशुद्ध भक्ति का स्तर कितना महान होता है। उन्हें गलानी होने लगी कि अपनी सौतेली मां से प्रतिशोध की भावना में तथा ब्रह्मा जी के राज्य से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की कामना में उन्होंने भगवान का भजन किया। भगवान का भजन किस लिए किया? राज्य प्राप्ति के लिए, अपनी सौतेली मां से प्रतिशोध लेने के लिए। तो इसके लिए उनको दुखी हो रहे थे कि मैंने भगवान का भजन इसलिए किया। हालांकि भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी थी, परंतु फिर भी ध्रुव लज्जित थे। वे भली भांति समझ चुके थे कि सच्चे भक्तों के हृदयों में ऐसी इच्छाएं शोभा नहीं देती। कैसी इच्छाएं शोभा नहीं देती? आरपी शर्मा जी, कैसी इच्छाएं शोभा नहीं देती? भौतिक भोग की, ऐश्वर्य की इच्छा। हाँ, भौतिक जो वस्तु है, ऐश्वर्य, शासन की इच्छाएं नहीं रहती हैं। तो बहुत ही सुंदर बात हम आगे समझ रहे हैं। घर लौटते समय वे स्वयं को धिक्कारने लगे। ओह, जरा देखो मैं क्या कर बैठा। भगवान व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु मूर्खतावश मैंने उनसे ये क्षण भंगुर सांसारिक वस्तुएं मांग ली। ऋषि मुनियों को भगवान का जो दर्शन प्राप्त करने के लिए जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, मैंने उस लक्ष्य को मात्र 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया, परंतु अज्ञानतावश में उस सुंदर अवसर को खो बैठा और मेरा पतन हो गया। ध्रुव के मन के अंदर क्या हो रही है? ग्लानि। भगवान आए, मांगा क्या? वही गठरी उठा के मेरे सिर पर रख दो। याद है ना स्टोरी माता जी वाली? ऐसा ही हो गया। ध्रुव बोल रहे हैं मन में इच्छा थी ध्रुव की, वो भगवान ने पूरी कर दी। ध्रुव की वास्तव में इच्छा नहीं थी, जब भगवान को दर्शन कर लिया उसके बाद में, पर भगवान उनकी इच्छा को जानते थे, इसलिए भगवान ने ये सैंक्शन किया था। ठीक है, अभी हम एक श्लोक पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो डिस्प्ले करना पड़ेगा, जो है कांचन विचिन्न पे दिव्य रत्नम स्वामिन कथार्थो वशवरम नयाचित। किसी को याद है ये श्लोक? स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थानाभिलाषी, यहाँ से शुरू होता है। आप सभी के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। स्थानाभिलाषी तपस्सो, स्थानाभिलाषी तपसो स्थितहं त्वां देव मुनीन्द्र गुह्यम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए स्क्रीन पे आपके लिए डिस्प्ले किया गया। ये वैसे ये श्लोक जो है ये लिया गया है आपके हरि भक्ति सुधोदय से या हरि भक्ति विलास से। श्लोक देख पा रहे हैं आप सभी लोग? ये थोड़ा सा बांग्ला में लिखा है क्योंकि चैतन्य चरितामृत से हमने लिया है। इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग, मैं बोलता हूं आप लोग दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽहम् त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्। कांचम विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नम् स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। तो बहुत ही सुंदर ये एक तपस्या कही प्रार्थना कही गई है। देखिए सब लोग अपने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। When he was being blessed by the supreme personality of Godhead, ध्रुव महाराज said, ध्रुव महाराज को जो भगवान का आशीर्वाद मिला तो ध्रुव महाराज ने कहा, Oh my Lord, because I was seeking an opulent material position, I was performing severe type of penance and austerity. मैं भौतिक जगत में बहुत बड़ा वैभव और स्थान चाह रहा था, इसलिए मैं बहुत अधिक तपस्या और कष्ट उठा रहा था।
नाउ आई हैव गॉटन यू, अब मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, हु आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द ग्रेट डेमिगॉड्स, जो बड़े बड़े देव मुनिंद्र गुह्यम, बड़े बड़े देवता और मुनियों के लिए जिसको प्राप्त करना मुश्किल है, एंड किंग टू अटेन, और बड़े बड़े राजाओं के लिए भी जिसको प्राप्त करना मुश्किल है। आई वॉज सर्चिंग आफ्टर ए पीस ऑफ ग्लासेस, मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था। आई वॉज सर्चिंग आफ्टर अ पीस ऑफ ग्लास, मैं तो टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढ रहा था। हरे कृष्ण। फिर क्या कहा जा रहा है, बट इंस्टेड आई हैव फाउंड अ मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल, देयरफॉर आई एम सो सेटिस्फाइड दैट आई डू नॉट विश टू आस्क एनी बेनेडिक्शन फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं तो ढूंढने के आया था कांच का टुकड़ा, और क्या मिल गया है, हीरे मिल गए प्रभु जी। दिव्य रत्नम, बहुत परम हीरा मिल गया। रत्न। मैं तो थोड़ा चमकने वाला जो कांच होता है वो ढूंढने के लिए आया था, थोड़ा चमकता हुआ कांच, अर्थात भौतिक जगत का वैभव धन संपत्ति ढूंढने के लिए आया था, आशीर्वाद लेने के लिए आया था। लेकिन मुझे तो क्या मिल गया है, अपि दिव्य रत्नम, आप स्वयं मिल गए हैं। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां मुनीन्द्र देव गुह्यम, कांचिन विचिन्न दिव्य रत्नम, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचेत। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, जिनको बड़े बड़े देवताओं द्वारा प्राप्त करना मुश्किल है, वो भगवान के दर्शन मुझे मात्र 6 महीने में हो गए हैं। ध्रुव महाराज इस तरह से कहे और कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पर धिक्कार है, मुझे भगवान से मांगना क्या चाहिए था और मैंने क्या मांग लिया है। नेक्स्ट, परंतु अज्ञानतावश मैं उस सुनहरे अवसर को खो बैठा और मेरा पतन हो गया। स्वर्गीय सुखों का उपभोग करने के बाद देवताओं को पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, कदाचित इसलिए वे वैकुंठ जाने का प्रयास करने वाले लोगों से द्वेष करते हैं। याद कीजिए, पर उत्कर्ष असहनम, दूसरा अगर प्रगति कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, सहन नहीं होता हमारे से। तो इसलिए कह रहे हैं कि देवता लोग भी जलते हैं अगर कोई व्यक्ति कहा जाता है भगवान के धाम जाता है। तो स्वर्गीय सुखों का उपभोग करने के बाद देवताओं को पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, कदाचित इसलिए वे वैकुंठ जाने का प्रयास करने वाले लोगों से द्वेष करते हैं। निश्चित ही उन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, जिससे वे अपने गुरुदेव नारद मुनि के उपदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पाया। निश्चित ही उन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया। किन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया है? देवताओं ने। देवताओं ने। क्योंकि वो मुझसे क्या करते हैं, द्वेष ईर्ष्या। करते हैं। द्वेष करते हैं। इसलिए हो सकता है देवताओं ने जो है मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और निश्चित ही उन्होंने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, जिससे वे अपने गुरुदेव श्रील नारद मुनि के उपदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पाया। मैं ठीक से नहीं कर पाया, देवताओं ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ऐसा करके ये प्रभु जी कह रहे हैं। कौन प्रभु जी कह रहे हैं? प्रभु जी। ध्रुव महाराज। ध्रुव ध्रुव प्रभु, प्रभु ध्रुव, हरे कृष्ण प्रभु, ध्रुव प्रभु छोटा सा बालक है। ठीक है। मोहवश मेरी दृष्टि द्वंद से दूषित हो गई, मैं अपने भाई और विमाता को अपना शत्रु देखने लगा। मुझे एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ तथा मैंने उनके निर्देशन में भगवान का भजन किया। फलस्वरूप मुझे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और मैंने उन्हें संतुष्ट भी किया। परंतु इतना होने पर भी मैंने उनसे भक्ति तथा सेवा मांगने के स्थान पर भौतिक प्रसिद्धि तथा ख्याति को ही मांगा। हरे कृष्ण। माता जी को डिस्प्ले कर रहे हैं आप? लतिका माता जी? नहीं प्रभु जी, हम कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। इंदु सिन्हा माता जी कौन है? इंदु सिन्हा माता जी? प्रभु जी ये भी काठमांडू की है। अच्छा, वो स्क्रीन शेयरिंग कर रहे थे, पहली बार ज्वाइन करते ही एकदम से ना। ठीक है,
कोई बात नहीं। तो ये ध्रुव महाराज जो है अब अपनी ग्लानि को बता रहे हैं कि भगवान आए और मैंने मांगा क्या, भगवान आए और मैंने लिया क्या। हाँ? भगवान स्वयं आए थे और मैं वापस भौतिक जगत की तुच्छ चीजों के पीछे पड़ गया हूं, ऐसे करके ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं। और देवता लोग तो मुझे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया होगा, मेरी बुद्धि को फेर दिया होगा, इसलिए मैं अपने गुरुदेव नारद मुनि के आदेशों को ठीक से पालन नहीं कर पाया। मोहवश मेरी दृष्टि द्वंद्व से दूषित हो गई, मैं अपने भाई और विमाता को अपना शत्रु देखने लगा। मुझे एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ था और मैंने उनके निर्देशन में भगवान का भजन किया, फलस्वरूप मुझे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और तथा मैंने उन्हें संतुष्ट भी किया। परंतु इतना होने पर भी मैंने उनसे भक्ति तथा सेवा मांगने के स्थान पर भौतिक प्रसिद्धि या ख्याति मांगी, भौतिक सुख सुविधा मांग ली है। इतना होने पर भी मैं उस मूर्ख निर्धन के समान हूं जो एक महान सम्राट को प्रसन्न करके मनचाही वस्तु मांगने का सौभाग्य प्राप्त करता है, परंतु मूर्खतावश वह केवल टूटे हुए चावलों के कुछ दाने ही मांगता है। मैं किसके बराबर हूं, किससे कंपेयर किया गया है, कौन बताएगा? यस, टूटे चावल, मिथिलेश अग्रवाल मत जी बताइए। टूटे हुए चावल, टूटे हुए चावलों से उन्होंने अपनी वो कर दिया। नहीं, अपने आप को किससे कंपेयर किया है? मूर्ख निर्धन, मूर्ख निर्धन से। पहले पैसा नहीं है, फिर अब मूर्ख भी है। तो मान लीजिए किसी राजा के पास गया और राजा ने बोला तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मांग, तो वो क्या मांगता है निर्धन व्यक्ति? मूर्ख निर्धन व्यक्ति टूटा हुआ चावल दे दीजिए राजा से। तो उस प्रकार से ध्रुव कह रहे भगवान मेरे सामने आए, लेकिन भगवान से मैंने क्या मांगा? टूटे हुए चावल के बराबर ये भौतिक जगत का कुछ सुख, कुछ स्थान। ध्रुव जानते थे कि यदि भगवान चाहते तो उसे तुरंत वैकुंठ ले जा सकते थे। ध्रुव को लगा मानो भगवान ने उनकी दूषित भौतिक इच्छाओं के दंड स्वरूप उन्हें 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव का पृथ्वी का आधिपत्य दिया है। भगवान चाहते थे उनको वैकुंठ धाम अपने साथ में लेके जा सकते थे, लेकिन अब ध्रुव कह रहे हैं शायद मैंने ही कुछ अपराध किया है, इसलिए भगवान ने मुझे यहाँ 36,000 वर्षों तक शासन करने का ये एक सेवा दिया है। इसी बीच एक संदेश वाहक ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के घर लौटने की सूचना दी। उत्तानपाद को, ध्रुव कहाँ पे, ये सारी बातें ध्रुव कहाँ सोच रहा था? शकुंतला माता जी, ध्रुव कहाँ पर बैठ के मेडिटेट कर रहा है? रस्ते में है, वापस आ रहा है, अपने घर पे आ रहा है छोटा सा बालक ध्रुव। तो उत्तानपाद को संदेश पहुंचा कि बेटा ध्रुव वापस आ रहा है। राजा का मन अभी तक ग्लानि से भरा था। वे स्वयं को अपने पुत्र के गृह त्याग का कारण मान रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें वे एक बार फिर अपने पुत्र से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए यद्यपि उनके मन में संदेश वाहक के शब्दों पर संदेह हुआ, परंतु नारद मुनि के आश्वासन का स्मरण करते हुए उनका मन एकाग्रता से भर उठा। नारद मुनि ने क्या आश्वासन दिया था? तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा कार्य करके वापस आएगा। तो नारद मुनि के आश्वासन के कारण उनका स्मरण करते हुए उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। महाराज उत्तानपाद ने उस संदेश वाहक को बहुमूल्य रत्नों से बनी एक माला भेंट स्वरूप दी और फिर अपने वरिष्ठ जनों, ब्राह्मणों तथा मंत्रियों, अधिकारियों एवं बंधु बांधवों को एकत्र करने लगे। अपने पुत्र को देखने के लिए आतुर राजा तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और एक भव्य जुलूस लेकर नगर के बाहर निकल पड़े। उनके साथ मंत्रोच्चारण कर रहे ब्राह्मणों तथा शंख, नगाड़े, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को बजा रहे संगीतज्ञों के दल थे। महारानी सुनीति भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठकर वहां पहुंची। उनका यह व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था। इसका व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था। ध्रुव की माता जी, ध्रुव की माता सुनीति। तो महारानी सुनीति भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठकर पहुंची। उनका यह व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था।
जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने दूर जंगलों के बीच से आते धुएं को देखा तो वे तुरंत अपने रथ से उतर गए और स्नेहपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। ठीक है, तो जो उत्तानपाद है वो दौड़ करके गए, अपने रथ से उतर करके अपने बेटे ध्रुव को स्वागत करने के लिए। भारी सांस से भरते हुए उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से ध्रुव को गले लगा लिया। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि परम भगवान का संग करने के कारण उनके पुत्र की देह परिवर्तित हो चुकी है। हरि बोल। तो वो आलिंगन करने मात्र से, गले लगाने मात्र से फील कर पा रहे थे कि ये कुछ डिफरेंट है, अलग है। जैसे भी रामलला के बारे में कहा गया कि रामलला की जब स्थापना की गई तो वो एक तरह के दिख रहे थे और उससे पहले जो है वो अलग तरह से दिख रहे थे। थोड़ा ये फर्क आया है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अपने पुत्र को देखने के लिए आतुर राजा तुरंत रथ पर आरूढ़ हो गए और एक भव्य जुलूस के दौरान नगर के बाहर निकल पड़े। उनके साथ मंत्रोच्चारण कर रहे ब्राह्मणों तथा शंख, नगाड़े एवं बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को बजा रहे संगीतज्ञों के दल थे। महारानी सुनीति भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठकर वहां पहुंची। उनका यह व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था। किनका व्यवहार? सुनीति माता। सुनीति माता का। किसका व्यवहार? बोलो। सुनीति माता का। सुनीति माता तो अच्छे से व्यवहार कर ही रही थी, अब बदल गई है, लिखा हुआ है देखो। महारानी सुनीति भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठकर वहां पहुंची। उनका यह व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था। अर्थात जो पुरानी बातें हैं उन सबको भूल करके वापस हम सब उन लोगों से मिल लेते हैं। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने दूर जंगलों के बीच से आते ध्रुव को देखा तो तुरंत अपने रथ से उतर आए और स्नेहपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। भारी सांसें भरते हुए उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से ध्रुव को गले से लगा लिया। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि परम भगवान का संग करने के कारण उनके पुत्र की देह परिवर्तित हो चुके हैं। वे बारंबार उसका सिर चूमने लगे। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं ने ध्रुव का उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं से ध्रुव का शरीर भीग गया और इस प्रकार ध्रुव के मन की वह इच्छा भी आज पूरी हो गई। कौन सी इच्छा पूरी हो गई? गोदी में चढ़ने की। पिता की गोदी में जाने का और पिता के द्वारा क्या करने का? लाड़ लड़ाने का, पुचकारियां करने का, वो जो इच्छा है उनकी पूरी हो गई। तब ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया और राजा ने भी उसकी कुशल क्षेम पूछी। इसके पश्चात ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया। जैसे ही ध्रुव ने सुरुचि के चरणों का स्पर्श किया, सुरुचि ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन किया। ऐसा कहते हैं कथा में कि सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया और सुरुचि ने सब कुछ भुला करके ध्रुव को अपने पास गोदी में उठा लिया और जो है उसका धीरे धीरे क्या हुआ? बोलो। आध्यात्मिक उन्नति हुई, कुशल क्षेम पूछी, आशीर्वाद दिया। तो कह रहे हैं जैसे ध्रुव ने सुरुचि के चरणों का स्पर्श किया, सुरुचि ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन किया। अबाध बहते आंसुओं के साथ उसने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, पुत्र चिरायु रहो। सुरुचि माता कह रही है जब उत्तम और ध्रुव ने एक दूसरे को गले से लगाया तो प्रेम ने भाव विभोर दोनों के शरीर दोनों के शरीर पुलकित हो गए। जब सुनीति ने प्राणों से प्रिय अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाया तो वह अपनी समस्त मानसिक एवं शारीरिक पीड़ाओं को भुला बैठी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसके स्तनों से छू रहे दूध से मिलकर मानो ध्रुव का अभिषेक कर रहे थे। तो जिस प्रकार से जब राज्याभिषेक आदि किया जाता है
तो दूध से दही से आदि इस तरह से अभिषेक किया जाता है, तो ऐसा लग रहा हो कि ध्रुव का राज्याभिषेक हो रहा है। किसके द्वारा? सुनीति माता के द्वारा। सुनीति माता के शरीर से भी दूध निकल रहा है और आंसुओं से जल निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उस प्रकार उनका अभिषेक हो रहा है। अतः अति मंगल एवं हृदय स्पर्शी दृश्य को देखकर राजमहल के सब निवासी सुनीति के सौभाग्य की बुरी प्रशंसा करने लगे। वास्तव में पिछले 6 महीनों से वह निरंतर भगवान से अपने पुत्र के संरक्षण एवं कल्याण की मंगल कामना कर रही थी, और परिणाम स्वरूप उसे भी अपने पुत्र के समान परम सिद्धि प्राप्त हो गई। अंततः महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव और उत्तम को एक हथीनी पर बिठाया और सबके साथ अपनी राजधानी लौट आए। पूरी नगरी रंग बिरंगे कपड़ों, मोतियों तथा फूलों की माला, आम के पत्ते इत्यादि से सजी थी। सारी सड़कों तथा चौराहों को साफ करके उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया और अन्न, धान्य, फल फूलों एवं अन्य शुभ वस्तुएं इधर उधर बिखर गई थी। जब ध्रुव की सवारी उन मार्गों से गुजरी, तब स्त्रियों ने एकत्र होकर स्नेहपूर्वक उस पर अन्न, नवअंकुरित घास, फूल तथा फलों के टुकड़े बरसाकर उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ध्रुव ने अपने पिता के राजसी महल में प्रवेश करने लगा। महल की संगमरमर की दीवारें मूल्यवान रत्नों से जड़ी थी और वहां रखी सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों के हाथ में चमकते हुए दीपक थे। कमरों के अंदर का सारा साज सामान सोने से बना था और महल के इर्द गिर्द बने बगीचों में स्वर्ग से लाए वृक्ष थे। वहां निर्मित सरोवर रंग बिरंगे कमल पुष्पों से पूरित थे तथा हंसों, चक्रवाकों एवं अन्य पक्षियों से युक्त थे। उन सरोवरों तक ले जाने वाली सीढ़ियां मरकत मणियों से जड़ी थी। ये किसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है सुशील जी? दिया जा रहा है महल का। सुशील जी, जो महल है जिसमें उत्तानपाद का जो महल है, उत्तानपाद के महल का जो वर्णन किया जा रहा है। हाँ। ऐसे महान पुत्र की देखभाल करने से महाराज उत्तानपाद का हृदय असीमित संतोष से भर गया। जब ध्रुव थोड़े बड़े हुए उस समय ब्राह्मणों एवं मंत्रिमंडल एवं प्रजा की सहमति से उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन का कार्य सौंप दिया। भगवान ने क्या बोला था? पिताजी तो तुम्हारे क्या ले लेंगे? रिटायरमेंट, वानप्रस्थ, रिटायरमेंट विद रूलिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिटायरमेंट विद रेनंसिएशन। जब रूल कर रहे हो, राज्य कर रहे हो, शासन कर रहे हो, तो उत्तरदायित्व तक के साथ में करना है। और जब त्याग दिया, जब दूसरे आश्रम में चले जा रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है रेनंसिएशन, त्याग के साथ में। रिटायरमेंट विद डिटैचमेंट, रिटायरमेंट विद रेनंसिएशन। ठीक है। अपनी बढ़ती अवस्था को देखते हुए महाराज उत्तानपाद ने वानप्रस्थ स्वीकार किया और आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से वन में प्रवेश कर गए। कुछ समय पश्चात ध्रुव महाराज का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि से हुआ और उसके गर्भ से उन्हें कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र को जन्म दिया। ध्रुव महाराज ने वायुदेव की पुत्री इला से विवाह किया। इस पत्नी से उन्हें उत्कल नामक पुत्र एवं एक अति सुंदरी पुत्री प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ये ध्रुव महाराज के वंश के बारे में आगे बताया जा रहा है। अब आगे उत्तम का क्या हुआ, उत्तम को कैसे जो है
मौत आती है, मृत्यु आती है, कैसे जो है उत्तम की माँ जो है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये सब बातें हम आगे वाले सेशन में करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त कर। वी और श्रील के बीच का भेद बता दीजिए। क्या कह रहे हैं माता जी? श्री और श्रील। अच्छा, श्रीला मतलब है जिन्होंने भगवान के लोटस फीट चरण कमलों की शरण ले रखी है। श्रील। श्रीलक, श्रीलक का मतलब हो गया। अच्छा, हाँ, श्रीलक का मतलब जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है। और सिर्फ श्री का? श्री का सिर्फ मतलब कह सकते हैं ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य, यस। हाँ, धन्यवाद। श्रीमान, श्रीमती जी, श्री। प्रभु जैसे इसमें जी, चेतन चरितमृत में जो श्लोक है, हाँ। ये इसमें भागवतम में ऐसा मैचिंग श्लोक भी है क्या कुछ? अभी पढ़ा था हमने। नहीं, एक डायमंड और कांच के टुकड़ों का ये Exactly एग्जांपल नहीं बहुत है। दिया जाता है। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली नहीं है। नहीं, बट ये है कि मैं मांग रहा था, भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा था, और मुझे तो आप स्वयं मिल गए, तो उनकी क्या आवश्यकता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था इसमें। हाँ, वो ठीक है, मतलब पर ये वाला जो नहीं, वो बहुत हरि कोट भक्ति किया विलास जाता का, वो हरि भक्ति विलास का ही, वो चावल के टुकड़ों वाला उदाहरण जो है वो है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता प्रभु जी। जी, ध्रुव महाराज ने ऐसा क्यों बोला कि जी इच्छा है वो देवताओं के माध्यम से मुझे आई है, मतलब देवताओं ने मुझे भौतिक इच्छा क्यों देवताओं दी ने है? मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। हाँ प्रभु जी, ऐसा क्यों बोला? देवताओं ने क्यों बोला उन्होंने? ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि मेरी इच्छा, ऐसी इच्छा तो नहीं होनी चाहिए भौतिक वस्तुओं के बारे में, लेकिन देवता जो है उनको ऐसा लगा कि अगर भगवान के दर्शन कर लेगा तो इसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज जैसे कह रहे हैं, ऐसा सत्य नहीं है कि देवताओं के माध्यम से उनको प्राप्त हुई है, बट ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है इन देवताओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की हो, जिससे कि मैं भौतिक वस्तु मांगू और मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूं और भौतिक जगत में रह जाऊं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ध्रुव ने तो वैसे शुद्ध भक्तों का संग ही मांगा था। जब उन्होंने, वैसे तो वो कहते कि मुझे शब्द और व्याकरण का ज्ञान नहीं है, पर उन्होंने मांगा तो शुद्ध भक्तों का संग ही था ना। फिर उनको बाद में ये क्यों रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैंने भौतिक सुख मांगे हैं? वो तो भगवान जी, उनकी इच्छा को जानते थे, तो उन्होंने अपने आप उसको दिया, उनको दिया ना वो ध्रुव को। फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं शुरू में ही बचपन में तो क्या 6 महीने पहले ही मैंने ऐसी इच्छा क्यों रखी। हाँ, 6 महीने पहले ऐसे जो भगवान जानते थे कि उनके अंदर में क्या है, पर उन्होंने हाँ, मांगा, खुद से नहीं मांगा ऑलरेडी था वो ना, तो वैसा प्योरिफाइड मांगा। हो चुके थे, कुछ भी नहीं था उनके हृदय में, लेकिन भगवान ने ही सामने से उनको ब्लेस किया है। हाँ जी, उसने बोल ठीक। दिया, स्वयं ध्रुव ने बोल दिया, जब मुझे आप मिल गए तो किसी और वस्तु की क्या आवश्यकता है, ये तो राजा से उस चावल के टुकड़ों के मांगने के बराबर हो गया। हाँ, तो प्रभु मतलब भगवान ने अपने आप ही दिया उनको, भगवान ने मांगने अपने को आप सिर्फ दिया शुद्ध है कि भक्तों की 36,000 संगति वर्षों मांगी थी तक। उन्होंने तो। जी जी। ठीक है प्रभु जी, हाँ, हरे भगवान कृष्ण। ने खुद ही दिया, तो उन्होंने बोला 6 महीने पहले मैंने ऐसी इच्छा क्यों की, जब भगवान के हाँ दर्शन के जी, लिए जा ही रहा था तो कुछ और सोच लेता ना, ये क्यों सोचा मैंने कि मेरे पिताजी दादाजी से बड़ा राज्य मिले मुझे। हाँ, पर उनको दर्शन करके तो वो सब कुछ भूल ही गए थे, उन्हीं को एक तक मतलब वो तो सब कुछ उनको भूल ही गए थे कि मुझे क्या हाँ, मांगना था, मुझे क्या क्या होगा। चाहिए था। यस। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे इसमें आपने बताया कि जो ध्रुव महाराज है उनको इतने सालों तक के लिए जो लोक मिला और जो भी शासन करने के लिए, तो उनको कोई कार्य कराना था भगवान को, इसलिए ऐसा है। तो हम लोगों को भी क्या यहाँ पे जो भेजा है किसी कार्य को करने के लिए भेजा है, ये चीज लेट पता चल सकती है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, कितनी अच्छी अच्छी प्रबल इच्छा रखते हैं। हाँ? बहुत बढ़िया। हमें किसी उद्देश्य के लिए नहीं भेजा है, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो हमारा तो यह है कि तुम यहाँ पे जो इच्छा रखे हुए हो, भोग की इच्छा रखे हुए हो, और हमारे प्रभु जी के स्टाइल में पूछो तो बोलो तो ये मिट्टी का शरीर है, इसको जो है अच्छे से समझ लो, जान लो, ये मिट्टी में मिल जाएगा, और जो है वापस इस मिट्टी के शरीर में हम भोग नहीं कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है, और इससे मुक्त होकर के भगवान के धाम जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जाना है, इसके लिए हमें भेजा है।
हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रभु बताइए, जो इसमें भगवान उनको बताते हैं कि तुम्हारी माँ का क्या होगा, सुरुचि माता का क्या होगा, तुम्हारे भाई उत्तम का क्या होगा, तब तक तो ध्रुव महाराज इतने बदल चुके थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं, इनको दंड नहीं मिलना चाहिए? नहीं, भगवान ने जो बोला ध्रुव ने सुना, और ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ भी ध्रुव ने रिएक्शन नहीं दिया। सिंपल भगवान से प्रार्थना वो- की, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, और भगवान चले गए, ध्रुव चले गए। तो ये गलती नहीं है प्रभु उनकी? क्या नहीं है? गलती नहीं है ध्रुव महाराज की? क्योंकि वो व्हाट्सएप इतना जाता नहीं है, बदल नहीं चुके तो मैं थे व्हाट्सएप ऊपर। भेज देता यहाँ से। यहाँ से ध्रुव लोग पे व्हाट्सएप जाता नहीं है। वो तो स्तब्ध होके सुन रहा था ना, वो तो सब भगवान को देख करके स्तब्ध हो गए थे, सुन रहे थे बस, जी 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 जी। इसलिए प्रभु बोल जी नहीं पाए। ध्रुव के नहीं, पर प्रभु ध्रुव जी के वैसे ध्रुव के भगवान के हृदय में काम में तो वो हस्तक्षेप नहीं करते ना महाराज। ध्रुव प्रभु भगवान ने जी जो प्रभु जी कहा, जैसे ही ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए तो उनके मन में तो ज्ञान प्रकाशित हो गया था ना, तो वो तो उस ज्ञान को प्रकाशित होने के बाद वो तो समझ गए थे कि जो भी होना है वो भगवान की इच्छा से होना है, और सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है, जो कुछ भी होना है वो होना है। तो उसमें ध्रुव ध्रुव कैसे मांगते? ध्रुव को तो कुछ मांगना ही नहीं था। ध्रुव अगर मांगता तो तब मांगता जब ध्रुव को ये बोलते कि तुमने तुम्हारे प्रति जो अपराध किया है उसके लिए मैं उनको इस प्रकार की सजा दे रहा हूं, तो बात होती। वो तो उन्होंने बताया तब बात कि इस होती। हाँ, प्रकार से उनकी मृत्यु होगी, उस प्रकार मृत्यु से होगी। उनकी डेथ होने वाली है, बस। ये तो नहीं बोला उनको कि देख तुम्हारे लिए ऐसा अपराध किया था इसलिए उनको मैं सजा दे रहा हूँ, ऐसी। ठीक है प्रभु जी, जी। माता जी बोलिए, बोलिए माता जी। गॉड और लॉर्ड में क्या अंतर है? एक इसमें ने पूछा मेरे, गॉड और लॉर्ड में, इसमें गॉड गॉड और लॉर्ड, LORD लॉर्ड अभी और GOD गॉड एंड गॉड। लॉर्ड में पूछ रहे अच्छा, हैं क्या? गॉड एंड लॉर्ड में क्या अंतर है? किसने पूछ लिया माता जी? किसी ने पूछा, भक्त ने। क्या बात है, आपके भी भक्त है क्या? हाँ जी, बहुत। बहुत है। हाँ। क्या बात है माता जी। एक्चुअल में लॉर्ड जो शब्द है वो हमारा नहीं है, और ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया शब्द है ये, शब्द। लॉर्ड। लॉर्ड लॉर्ड एक उपाधि है प्रभु जी। और ये एक उपाधि की तरफ है। हाँ, अच्छा और गॉड जो है वो जनरेटर, ऑपरेटर, और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर को एक तरह से बोलने के लिए इस तरह से कहा गया कि जो सृष्टि करता है, उसके संरक्षण करता है, उसको नाश करता है, उसको जो है गॉड कहते हैं। प्रभु जी एब्सोल्यूट जो है वो गॉड है, इसका मतलब। तो एब्सोल्यूट वर्ड है वो गॉड है। हाँ, एंड लॉर्ड का मतलब है स्वामी, स्वामी, मालिक, कंट्रोलर, नियंता। मालिक, कंट्रोलर। नियंता। गॉड मतलब नियंता, लॉर्ड मतलब नियंता। लॉर्ड मतलब नियंता। हाँ, स्वामी, नियंता। अच्छा जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक प्रश्न है हाँ कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि आप किसी डिवोटी के घर गए जो बहुत अच्छे भक्त थे, और बाद में उनकी स्थिति हो गई कि वो भगवान का नाम भी भूल जा रहे थे। तो ये इसको हम अपने कर्मास कह सकते हैं कि हमारे कर्मा थे वो हमें भोगने पड़ेंगे, चाहे हम कितना ही भगवान का नाम ले लें, या फिर भगवान का नाम लेने से हमारे कर्मास जो होते हैं वो कुछ कम हो जाते हैं? मतलब बहुत कम हो इसमें जाते, बहुत कम हो जाते। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिल जाता है कि भक्त अभी भी हमारे पास आकर के कीर्तन करते हैं, नाम जप करते अच्छा, पर ऐसी हैं। के सिचुएशन भी बियॉन्ड आ दिया है सकती है कि भगवान ने। अंत में कि हमारी स्थिति शरीर की ऐसी हो जाए कि हम भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, तो मतलब ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हम भगवान का नाम भूल जा रहे हैं और नहीं ले पा रहे। भगवान आपकी चेतना देखते हैं, चेतना कैसी है, कॉन्शियसनेस कैसी है। तो अंत में अगर मुंह से नाम नहीं भी निकल रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं, परंतु अगर आपकी चेतना कृष्ण में है, तो ऐसा कहते हैं कि आप अगर भगवान को, यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप भगवान को भूल गए अंत समय में, अगर जीवन भर आपने भगवान को याद किया है, भगवान आपको नहीं भूलेंगे। वैसे भी हरे कृष्णा प्रभु, वैसे भी ना स्वीटी जी सबकॉन्शियस माइंड में तो अभी भी भगवान को ही याद करती हैं, बल्कि भौतिक उसको भूल गई है। सबकॉन्शियस माइंड में उनके यहाँ कृष्ण याद ही रहता अभी भी उनके। है। यस यस।
तो इसीलिए वो मतलब भक्ति में अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में वो उस चीज को से अवेयर है कि हाँ मेरे सामने कोई याद ऐसे है पूरा सारा संकीर्तन कर उनको रहा है। वृंदावन हाँ ये उनको वो, पूरा बट याद है और जो पूरा करंट बीच में मेमोरी उनको होती सारा है, याद शॉर्ट भी टर्म है। मेमोरी, वो याद नहीं, वो भूल गए। हाँ मतलब ऐसे उनको सारा याद है अपना संकीर्तन कितने मेरे मतलब मैं प्रभु कहाँ जी कहाँ आप लोगों को कैसे करती पहचानी थी। थी साधना हाँ माता जी? हाँ, पहचान गए थे माता। हाँ पहचान पुरानी मेमोरी याद रहती है, कुछ नया एकदम से याद नहीं रहता। मैं भी अभी प्रभु जी बस जा ही रही हूँ उनके घर, उनको मिलने ही जा रही हूँ बस अब। बच्चियां उनकी सेवा कर रही है आजकल के, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा आज मेरू के तो युग बहुत में ही ऐसी ज्यादा सेवा कर रही देखना है। एक अच्छी बात थी कि सो कॉल्ड नहीं। मॉडर्न लड़कियां हैं, उनकी बहुत पैसा है, धन संपत्ति हम्म। है, बहुत बड़ा घर है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं उनके पास, फिर भी उनकी बेटियां वहां पे अपनी माँ के पास है और सेवा कर रही है, तो ये बड़ी बात है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न तो, है? तो मतलब प्रभु जी ये कह सकते हैं कि हम जितना ज्यादा भगवान नाम करें तो हमारे जो अगर कोई बैड कर्मास पुराने थे वो कम हो सकते हैं बट खत्म नहीं हो सकते हैं। भगवान चाहेंगे तो खत्म भी कर देंगे, पर डिपेंड अच्छा। करता है मेरी भक्ति कैसी है। हम तो चाहते हैं कि मेरी तो भक्ति है 10%, पर भगवान सारा खत्म कर दें। जी। हम ऐसे लालची मतलब कि मेरी भक्ति तो हाँ। 16 माला वाली है ना, इसका मतलब तो सब कुछ खत्म हो ही जाना चाहिए। अच्छा मतलब हाँ, भक्ति पे डिपेंड करता है ये। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, भगवद गीता में भगवान चौथे अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से आप समर्पण करोगे, जितना श्रद्धा से समर्पण करोगे, उतना ही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अल्टीमेटली भगवान के ऊपर निर्भर करता है, हम सरेंडर कर दिए मतलब जो वो चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे हो। प्रभु जी ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना कि ये जो है ये मतलब हमारे मतलब उसमें जो है दुख नहीं होता, फिर उन दुखों का दुख ने जो है ना वो नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि हमेशा समभाव एक में स्थित हो जाते हैं, समभाव में रहते हैं, समता में रहते हैं। हमेशा ये ध्यान रहता है ना कि भगवान मतलब कृष्ण मेरे साथ हैं, तो बिल्कुल ये ठीक बात है, ये उनके भी साथ परम रहने सत्य से है जो है कि भगवान हाँ हमारे सारे कष्टों को कम कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों के कष्टों को समाप्त भी कर दिया, हमें नहीं मालूम। हाँ प्रभु जी, जैसे माँ की गोद में बच्चा रहता है तो उसको पेन नहीं होता ना, दर्द नहीं हो दर्द होता है लेकिन वो महसूस नहीं होता क्योंकि वो माँ की गोद में होता है। ठीक इसी तरह से भगवान के साथ रहने से हम लोग को वो बस कष्ट माता का जी, जो दुख है बस इतना ज्यादा नहीं माता जी। 7वें महीने से उसको पेन पेन होता शुरू होता है, अभी हमने देखा ना, पढ़ा था अभी। उसको जब फीलिंग आना शुरू होता है तो उसको सब वो बाइट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो परेशान हो रहा है, सिर जो दोनों घुटनों के बीच में है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तभी तो भगवान से प्रार्थना करता है यहाँ से बाहर नहीं, जब वो निकालो। बाहर होता है, जब वो बाहर होता है मतलब जब बाहर होता है माँ की गोद में होता है। अच्छा, गोद में, कोख में नहीं, ठीक है। नहीं, गोद में। हाँ, गोद में होता है, जिस ठीक बात बताई आप। हरे तो कृष्णा प्रभु प्रभु जी जब तक हम हरे कृष्ण प्रभु जी, तो प्रभु जी जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तो इतना हम भक्ति करते रहें, मीन्स जब तक फिर हम मतलब वैकुंठ धाम तक नहीं जा पाएंगे। इसको इस तरह से समझिए, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, वो ऊपरी ऊपरी भक्ति है। जब हम पूरी भक्ति करने पे आ जाएंगे, पूरी भक्ति हमारी शुरू हो जाएगी, जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक होगी, फिर करना नहीं पड़ेगा कि 16 माला करना है, नाम जप करना है, भोग लगा के प्रसाद पाना है, करना नहीं है, पाना है, ऐसा नहीं होगा। फिर वो स्वयं से आता है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब हमारा चित्त जो है शुद्ध हो जाता है, तब वो ऑटोमेटिकली आता है। तो भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति से अभी तो हमें लग रहा है अच्छा अभी भक्ति करनी पड़ रही है, अच्छा गोलोक जाके भी भक्ति करनी पड़ेगी, वहां करनी पड़ेगी नहीं होता है, वो स्वतः है, वहां पर ऑटोमेटिक है वहां पर। यहाँ जैसे इंद्रिय भोग में एकदम से खींचे चले जाते हैं ना, वैसे आध्यात्मिक जगत में भक्ति स्वतः है। ठीक है। तो प्रभु इसका मतलब फिर इस मृत्यु लोक में बार बार आना पड़ेगा जब तक शुद्ध नहीं होंगे। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जब ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए तब तो वो पश्चाताप कर रहे थे, और जब दर्शन से पहले थे तब तक तो उनको पता नहीं था। लेकिन नारद महाराज तो भक्त शिरोमणि है, तो वो उन्होंने गाइड कर सकते थे कि तुम जो मांग रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो तुम मांग रहे हो ये सब है बेकार, तुम्हें फंसाएगा कहीं ना कहीं। अभी वो जो है
नारद मुनि ने कोई भी गाइड किया वो नहीं सुनना चाह रहे थे। वो पूरा उस आवेश में थे कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, मेरी माता का अपमान हुआ है, मैं कैसे भी करके अपने पिताजी से, दादाजी से बड़ा राज्य चाहूंगा, जिस राज्य में मुझे बैठने को नहीं दे रहे, जिस सिंहासन पर, मैं वो प्राप्त करना चाहता हूँ। अच्छा, वो कुछ भी बात नहीं सुनना चाह रहे थे। अब मुझे उस लक्ष्य से संबंधित कुछ बात बताओगे तो मैं सुनूंगा। हाँ, मतलब ये बात सुन नहीं सकते, सुनना ही नहीं चाह रहे, कुछ भी नहीं सुनना हाँ चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, अपनी माँ ठीक की है। बातें नहीं सुनी उन्होंने कि भाई तुम जो है शत्रुता मत रखो उनसे, वापिस दुश्मनी पूरी करने का मन में मत रखो, और तुम ये ऐसे सोच लो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। नहीं सुनना चाह रहे थे। यही अच्छा, सुना वैसे कि नहीं, जंगल में जाने से भगवान मिलेंगे, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करें। ये समझाना ही बेकार था उनको, वो सुनना ही हाँ, नहीं था। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। संगीता मुलेवा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ पूछना था, कोई विष्णु और कृष्णा के बारे में कुछ बोले प्रभु जी। जैसे क्या कोई बोलना कोई माता जी, बोले। जैसे हम बोलते कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, तो बोलते हैं विष्णु है, तो ऐसे क्लियरिटी नहीं दे पाती हूँ कभी कभी। देना ही नहीं है क्लैरिटी, दोनों एक ही है। एक ही है। हाँ, एक ही आदमी ऑफिस गया तो उसको आप मानते हो, एक आदमी घर पे रहा हाँ, उसको आप मानते हो। अब वो इसको क्या एग्जाम्पल करेगा? तो वो एग्जाम्पल दिया प्रभु जी मैंने। बस, तो बोले एक ही आदमी है। वही आदमी घर गया उसको मैं मानती हूँ, और वो आदमी ऑफिस जाता है उसको आप मानते हो। क्या फर्क है? सही है प्रभु जी। तो ठीक है, हमें उनके साथ में लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पर। हरे कृष्णा। जगत